अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करें, काफ़ी दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं कि जब वीज़ा लेते हैं तो कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसे स्पेन की एम्बेसी ने पेपर तो जमा कर लेते हैं बाय पोस्ट, लेकिन उन्होंने फ़ोन के ऊपर इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। और काफ़ी एम्बेसियाँ यूरोप की, कनाडा की, अमेरिका की या जो भी है ऑस्ट्रेलिया की, ये मुख्तलिफ़ एम्बेसियाँ कई इनमें हैं जो टेलीफ़ोनिक या उधर बुलवा के इंटरव्यू लेते हैं। तो इसके लिए चंद 2-3 सवाल हैं, मैं आपको मेन बता दूँ, जिसका आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उसका आंसर गलत हो जाए तो फिर वीज़ा रिजेक्ट के चांस 100% हो जाते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, मेन जो क्वेश्चन उनका, वो ये होता है कि आप जिस मुल्क का भी आपने वीज़ा अप्लाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया है, मैं जर्मन में हूँ इसलिए जर्मन की मिसाल दूँगा, तो वो यही पूछते हैं कि आप जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हैं? बाकी की बा अगर यूरोप की मिसाल लें, तो यूरोप में 37 कंट्री हैं, तो आप 37 कंट्री छोड़ के जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हैं? अगर कनाडा का अप्लाई करेंगे, तो वो बोलेंगे कि आप कनाडा ही क्यों जाना चाहते हैं? ये बड़ा ज़बर सवाल होता है और इसका अक्सर जवाब लोग गलत देते हैं कि आप जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट है, इसके ऊपर आपका वीज़े का बहुत बड़ा इन्हिसार है। तो आपने इसकी तैयारी अच्छी करनी है कि आप कनाडा ही क्यों जाना चाहते हैं। आपने इसका आंसर ऐसे करना है कि आपने उनको ये नहीं कहना कि जी मैंने कोई नेट से रिसर्च की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आपने जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है, जर्मनी की किया है जर्मनी का, कनाडा का किया कनाडा का, आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री काफ़ी देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रैंकफर्ट आना चाहते हैं, आपने सुना हुआ है, तो फ्रैंकफर्ट की आप जो है सैर-ओ-तफ़रीह की जो डॉक्यूमेंट्री है, वो निकालें, उसको देखें, उसको ज़ेहन-नशीं करें, किस सिटी में है, कैसा है, क्या है। दूसरा बर्लिन में, बर्लिन से कहते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री निकालें, उसको देखें कि उधर देखने, घूमने-फिरने वाली क्या चीज़ है। अगर आप एज़ ए टूरिस्ट जा रहे हैं, तो एज़ ए टूरिस्ट आपकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। एज़ ए टूरिस्ट ये नहीं कि आप बस कहें जी मैं जाऊँगा, तो जाके देखूँगा उधर क्या घूमने-फिरने वाला है। आपकी पूरी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। अगर आप कनाडा के लिए एज़ ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि नियाग्रा फॉल कहाँ पे है, कैसे है, उसके मुकम्मल आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हो। चंद 2-3 दोस्तों से मेरी लास्ट टाइम बात हुई है। एक दोस्त का कनाडा का और एक का जर्मनी का वीज़ा लगा है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने मेन ये क्वेश्चन किया कि आप जर्मनी ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं? आप कहीं और का वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया कि मैं फ्रैंकफर्ट जाऊँगा, फ्रैंकफर्ट से मैं हाम्बुर्ग जाऊँगा, हाम्बुर्ग से मैं बर्लिन जाऊँगा। उसने पूरा प्लान मुकम्मल करके लड़के ने फ्रेमवर्क या आप होमवर्क कह लें, करके गया था और ये मेन क्वेश्चन के ऊपर उसका वीज़ा लग गया कि जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हैं? स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड है। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया एम्बेसडर ने कि स्विट्ज़रलैंड बड़ा मशहूर है, वो उधर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं जा रहे? आप जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हैं? इसने कहा जी मुझे जर्मनी में इंटरेस्ट है, मैंने जर्मनी की डॉक्यूमेंट्री देखी हुई हैं और डॉक्यूमेंट्री में मुझे जर्मनी पसंद आया, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। और फिर वो उसने बताया कि मैं फ्रैंकफर्ट जाऊँगा, उधर ये घूमूँ-फिरूँगा, उसके बाद हाम्बुर्ग जाऊँगा, उसके बाद मैं बर्लिन जाऊँगा। उसने पूरा प्लान बताया, वो सैटिस्फाई हो गए। उसके बाद उन्होंने ठीक है, उसका फंड देखे, जॉब लेटर देखा। अच्छा, एक दोस्त ने कनाडा के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कनाडा के बारे में कहा, उसने बताया कि मैं क्या-क्या देखने एज़ ए टूरिज़्म मैं जाऊँगा, तो मैं नायग्रा फॉल देखूँगा, टोरंटो देखूँगा और एक चर्च कोई मशहूर था उधर, वो उधर जाऊँगा, वो देखूँगा। जब भी आप जाएँ, मेरे कहने पे बिलीव ना करें, आप इंटरनेट से डॉक्यूमेंट्री काफ़ी देखें, उसके बारे में रिसर्च हो, आपका ज़हन-नशीं हो हर चीज़ कि आप किस लिए जा रहे हैं। दूसरा, अगर उसने सवाल किया कि आपके पास फंड्स कितने हैं, आपने क्या सोचा है कि जर्मनी जाएँगे, आपका कितना खर्चा पर डे का आएगा? उस पे भी आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए कि आपका क्या खर्चा है। आपका होटल जो वन डे होटल है, वो कितने का है? फॉर एग्ज़ाम्पल 80 यूरो का है, 80 यूरो का अगर होटल है, तो खाने-पीने का डाल के आपको 150 यूरो बन रहे हैं। तो आपने 1 वीक का जो है, आप उसे बताएँगे जी मेरा 1000 से 1100 यूरो खर्च आएगा, तो आपने 300-400 ऊपर बताना है कि मैं 1500 से 2000 यूरो लेके जाऊँगा। अगर ऐसे ही कनाडा में आपका पर डे
$100 आ रहा है तो आपने उसको 500 $1000 ऊपर बताना है कि जी खर्चा तो मेरा आएगा $1000, मैं 1500 लेके जाऊंगा। अगर जर्मनी के लिए आप बोल रहे हैं या यूरोप के लिए बोल रहे हैं तो आप उसको बोलें कि जी मैंने जो अपने फंड्स हैं या जो अपने एक्सपेंसिव हैं या मैं ज़्यादा लेके जाऊंगा। अगर मेरा 11 मैंने जो मैनेज किया हुआ है 1100-1200 यूरो है, लेकिन मैं अपने साथ 2000 यूरो लेके जाऊंगा। उसके बाद वो पूछते हैं, बड़ा ज़रूरी सवाल जो पूछते हैं कि आपका कोई रिलेटिव है यूरोप में। तो अगर आपका कोई है बहुत करीबी बहन भाई तो आप बता सकते हैं कि है। और जो आपने फॉर्म फिल करना है वीज़ा फॉर्म, उसमें भी मेंशन होगा कि आपका कोई बहन भाई या दोस्त यार है। जो आपने फॉर्म में जवाब दिया वही जवाब आपने बाय फेस देना है कि आपका है कि नहीं है। कनाडा का भी इसी तरह ही है कि अगर आपको कनाडा में मौजूद है तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर कोई दोस्त है, वो दूर दूर का दोस्त है या कभी राब्ता नहीं है तो उसका ना मेंशन करें कि मेरा है। अगर कोई राब्ता है तो कर दें। तो अच्छा, उसका भी फिर वो ये पूछेंगे, जब आप ये बताएंगे मेरा बहन भाई है या कोई रिलेटिव है या दोस्त है, तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि वो किस तरीके से जर्मनी गया था, वो किस तरीके से कनाडा गया था। अगर वो 2 नंबर तरीके से गया है तो वीजा जो ऑफिसर है वो आपके वीजे के ऊपर असर डाल देगा। अगर आप कहेंगे कि वो गया था और स्लिप हो गया है, डंकी लगा गया है, ये गया है, अगर वो इलीगल रास्ते से गया है तो आपने बता दिया है, तो वो आपके वीजा के ऊपर थोड़ा सा असर उसका भी पड़ेगा कि हो सकता है उसने इसको बताया हो, उसके कहने पे ये जा रहा है और ये भी स्लिप हो जाएगा। अगर आपको कोई नहीं है तो आप बात को समझें, तो आप यही कहें कि मैं एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ तो मैं घूम फिर के वापस आऊंगा। ये बड़ा जबर सवाल है, मैं आपको जरा आसानी से क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को क्यों नहीं लेके जा रहे। और इसका बड़ा जबरदस्त आंसर है। एक तो आप बोले कि जी बड़ा जबरदस्त है, कोरोना के बाद अब स्कूल खुल चुके हैं, रेगुलर स्कूल खुले हैं, कि जी मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वाइफ उनकी केयर टेकर है, केयर करेगी। तो ऐसे कैसे हो सके स्कूल लगे हों तो बच्चों को लीव नहीं मिलती, तो मैं फैमिली इधर ही छोड़ूंगा, ताकि मैंने 1 हफ्ते का टूर है, 10 दिन का टूर है, तो मैंने घूम फिर के वापस आ जाना है। उसके बाद अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो पूछते हैं कि आपने कहीं पहले भी कहीं घूमे हुए हैं। अगर आपका कोई दुबई, अबू धाबी, दोहा, कतर, शारजा, या आप क्या नाम है, कोई थाईलैंड, कोई कहीं भी गए हैं, तो आप लाजमन उनको बताएं कि जी मेरा है। वैसे उनको पता होता है, उनके पूरी आपकी हिस्ट्री, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री उनके पास होती है। लेकिन मेरी ये बात याद रखें, वो दोबारा आपके मुंह से पूछते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। जब वो फीसा वीजा ऑफिसर आपसे सवाल करते हैं ना कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो कभी गौर करना, जिस भाई का इंटरव्यू वो आपकी आंखों में देख रहा होता है कि इसकी बॉडी, आंखें, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। आपने वो पूरे कॉन्फिडेंस से बताना कि जी मैं दुबई गया था, दोहा गया, कतर गया, या जहां भी आप मलेशिया गए, वियतनाम गए, थाई गए, जहां चीन गए, जहां भी गए हैं, तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से बताना है कि मैं यहाँ घूम चुका हूँ एज ए टूरिस्ट, तो मैं जर्मनी भी जा रहा हूँ या कनाडा जा रहा हूँ तो मैं घूम फिर के वापस आ जाऊंगा। बाकी वो आपके काम के बारे में पूछेंगे, आपके बैंक बैलेंस के बारे में पूछेंगे, वो जो जेन्युइन जो है आप बताएं। और कोशिश करें कि कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि वीजे का इसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। जो है जेन्युइन बताएं। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियां पैदा करें। ये मेन क्वेश्चन है जो मैंने 3-4 बड़े जरूरी क्लियर कर दिए हैं कि डॉक्यूमेंट्स देख के जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हैं। और लास्ट में एक आपको दोस्ताना राय दूंगा कि बहुत ज्यादा ना बोलें। अगर वो कम सवाल करता है कम बोलें, ज्यादा करेगा तो ज्यादा जवाब दें, लेकिन कोशिश करें कि जितना आप जल्दी उसको वाइंड अप करें तो ज्यादा बेहतर है। आज के लिए इतना ही। दोस्त जो हमें याद रखें, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।